ये इंग्लिश में क्या इसे कहते हैं एग्जैक्टली? Pickle. पिकल। पिकल। मैम इंग्लिश अच्छा, वाला अचार पिकल अचार वाला है। हाँ मैम पिकल दिस इज ग्रेट ये फ्रेंच क्लास चल रही है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द का फ्रेंच, डच और इंग्लिश इन्होंने ट्रांसलेशन बताया जो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन ये खाने वाली क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी। He is going to tell me about their meal pattern. Yeah, like lunch is like around 1 o'clock and it's always warm and fresh. And like 7 or 8 o'clock they eat dinner without snacks between it because the main dish is so important for them. And who prepare all this? I did. Cheese. I would like to. Yes. Yeah. You got my bag? Thanks. You like it? इसकी स्मेल खराब है लेकिन she said don't eat it बिना सूंघे खाओ। No? Smell is a little bit. Yeah, it's terrible. Okay, well, you have to eat it like this. क्लासरूम ऐसा होता है कुछ क्लासरूम का माहौल। ओ माँ, इंडिया में ऐसे क्लासरूम होते हैं टीचर पागल हो जाए पढ़ाते टीचर को शांत कराने। तो इस स्कूल में मुझे एक स्टूडेंट मिला जो बहुत अच्छी हिंदी कहता था, तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई कि ये इतनी अच्छी हिंदी कैसे कह सकता है, मतलब ऑलमोस्ट हमारी तरह। तो इस बच्चे ने मुझे कुछ बताया। मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे पापा इधर उनका ट्रांसफर हुआ था और काम करते हैं। कितने साल से आप यहाँ? 12 साल से 12 साल से। और इसी बात को आप डच लैंग्वेज में बोलकर बताइए। Ik ben al 12 jaar hier en mijn vader werkt hier ook. थैंक यू। सो भारत की बहुत सारी शाखाएं हैं। भारतीय लोग या हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हर जगह हमको मिल ही जाएंगे। नाइस मीटिंग यू। मैंने यहाँ के चॉकलेट स्प्रिंकल्स के बारे में बहुत सुना था और अमेरिका ने मेरे लिए लंच में ये चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाले हैं। अच्छा, ये स्टाफ रूम है। यहाँ पर टीचर्स चाय कॉफ़ी पीते हैं। ये मशीन है जहाँ पर मेरे लिए भी कॉफ़ी बन रही है। ये स्पोर्ट्स रूम के जो आउटर वॉल पर ये जो भी आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये सारी अमेरिका ने अपने स्टूडेंट्स के साथ में बनाई हुई है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बढ़िया ड्राइंग पेंटिंग में उसका हाथ जमा हुआ है। वेरी नाइस। सो लंच के बाद मैं कैंटीन एरिया से कनेक्टेड ये 011 रूम है जहाँ पर जा रही हूँ। ये पूरे स्पोर्ट्स रूम है जहाँ पे चेंजिंग रूम भी है और इन चेंजिंग रूम के बीच में ये स्पोर्ट्स टीचर के मीटिंग रूम है जहाँ पर ये मीटिंग करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, लेसन बनाते हैं। और इससे कनेक्टेड यहाँ पर ये कोर्ट है। दरवाज़ा अंदर से खुलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सुंदर है। यहाँ के बारे में और एक और बात बतानी है कि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, एक बार जब आईने में अपने आप को देख लेती हूँ, उसके बाद दूसरी बार देखने का सौभाग्य नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मिरर है ही नहीं, आईना है ही नहीं, लेकिन आप देखिए यहाँ के स्कूलों में टीचर्स को मंथली 2 यूरो देने पड़ते हैं, जिसमें वो अनलिमिटेड ड्रिंक कर सकते हैं, जिसमें कि कॉफ़ी के बहुत सारे वेरिएशन है, योगर्ट है और दूध है, पी सकते हैं। चाय का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर, बट फूड के लिए उनको कैंटीन से पे करना होता है। यहाँ के एजुकेशन करिकुलम की मुझे एक बात और जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पर कोई भी क्लास हो, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट हो, चाहे वो एकेडमिक कोई क्लास हो, वहाँ पर क्लास के दौरान जिन चीज़ों को हमने यूज़ किया होता है उन सबको उनके प्रॉपर प्लेस पर रखना बच्चों को ही होता है। ऐसा नहीं कि मामा आंटी या कोई हेल्पिंग स्टाफ उनको रखेगा। बच्चों ने यूज़ किया तो बच्चों को ही क्लास ख़त्म होने से पहले रखना है।
You want to say something? जैसे यहाँ के बच्चे कितनी फुर्ती के साथ इस रस्सी पर चढ़ते हैं, ये भी इनके स्पोर्ट्स का एक पार्ट है। ये बहुत ही थकावट भरा दिन रहा आज यहाँ स्कूल में। इस समय यहाँ पर 5:20 हो रहे हैं। सुबह में यहाँ पर करीब 10 बजे तक तो आ गई थी। मैं भूल भी गई हूँ एग्जैक्टली मैं कितने बजे आई थी। शायद इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा भी होगा। तो अब मुझे सीधे घर जाना है, मुझे कहीं और जाना या घूमने की कोई इच्छा ही नहीं रही। मेरी कहा कि स्कूल से आने के बाद मैंने सोचा था मैं घर पर बहुत आराम करूँगी, लेकिन उनके हस्बैंड ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। वो खाने के बाद अब ऐसा है कि वो कह रही हैं कि मेरे पापा के घर चलिए जो नज़दीक में ही रहते हैं। हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था अभी जाने का, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका बहुत सुंदर सा फार्म है जहाँ पर गाय है, तो मैं खुद को नहीं रोक सकी और मैं अब जा रही हूँ उनके साथ उनके पापा के घर। ये है मेरिका के पिताजी का घर। यहाँ पर बिल्ली भी है, आगे वहाँ पर गाय भी होगी। अभी मैं जस्ट एंटर हो रही हूँ घर में। ये पीछे है घर का एंट्रेंस और ये है मेरिका के पिताजी का काऊ एंड फार्म। बाप रे, मैंने सोचा था 1-2 होंगे, ये तो बहुत सारे हैं। मुझे थोड़ा सा इनसे डर भी लग रहा है कि कहीं ये बाहर ना आ जाए। बाप रे, मैं ही खुद डर रही हूँ। हाँ, कितना सुंदर। और इसमें वो पूरे साल भर का इनका राशन रखते हैं। जो भी ये खाने वाले होते हैं सारे फार्म ये सब इनके ही हैं। वाह, कितना सब कुछ सुंदर है। सो अब इस घर को मैं अलविदा कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ मेरिका के साथ उनके घर। और आखिरकार मैं वापस आ गई हूँ घर। और इस तरह से एक बहुत अच्छा प्यारा दिन मैंने बिताया यहाँ पर, घर वालों को याद करते हुए, उन्हें मिस करते हुए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। कल मिलूँगी फिर मेरे नए व्लॉग में। कल मैं जा रही हूँ एम्स्टर्डम, वहाँ मैं 8 से 10 घंटे रहने वाली हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा।